तो इस वीडियो में मैं आपको मैथ का एनालिसिस कराऊंगा जो 3 जुलाई को पेपर हुआ है शिफ्ट 1 में। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं इस क्वेश्चन से। एक वृत्त के केंद्र के निर्देशांक दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स 2, 3 और वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है जिसका समीकरण दिया हुआ है 4x + 3y - 7 = 0। तो हमें इसमें त्रिज्या फाइंड करनी है सर्किल की। एक सर्किल ड्रा कर लें। एक लाइन है इस पर जो सर्किल को टच कर रहा है और इसकी इक्वेशन दी हुई है 4x + 3y - 7 = 0। यहाँ पे सेंटर होगा, मान लेते हैं ये O है। सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो यही रेडियस हो जाएगा सर्किल का, मान लेते हैं ये R है और इस सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3। तो अगर ये डिस्टेंस फाइंड कर लें तो रेडियस हमें फाइंड हो जाएगा। 2, 3 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लें तो उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये हो जाएगा। इसमें abc क्या है? इस लाइन में जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं वो abc हैं। जैसे इसमें वैल्यू रख दें तो a की वैल्यू है 4, x1 y1 क्या है जो ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। x1 हो जाएगा 2 तो यहाँ पे 2 रख दें, b क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 रख दें और y1 है 3 प्लस ये है c क्या है -7 है तो यहाँ पे -7 रख देंगे अपॉन √a² + b²। a² + b² क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 में से 7 जाएगा तो 10 और √4² + 3² हो जाएगा 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस इसका। तो रेडियस आ गई 2, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर साइन है तो इन सभी टर्म को कॉस और साइन के ही टर्म लिख लें तो ये हो जाएगा कॉस को लिखेंगे तो ये आ जाए, कॉट को लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए हो जाएगा माइनस सेक ए को लिखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और ये हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस ये साइन ए है। अब इसको सॉल्व करें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए और इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए और इसमें हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है तो इसकी वैल्यू रख दे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए साइन ए इंटू और कॉस स्क्वायर ए -1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इस कॉस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और इस कॉस से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक साइन से ये पावर कैंसिल होगी और एक साइन से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा केवल माइनस बचा -1, ये हो जाएगा -1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोले की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 1:3 तो गोले का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। काफी आसान क्वेश्चन है। रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1:3, ये हो जाएगा रेडियस 1:3 दिया हुआ है। वॉल्यूम रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 का क्यूब प्रोपोर्शनल 3 का क्यूब और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1:27।
यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज के तहत 4 वर्ष बाद देय है। तो समान राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, ये फाइंड करना है। 4 साल बाद 5% सिंपल इंटरेस्ट रेट से 24 रुपए पे करना पड़ता है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने, तो ये हो जाएगा SI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। R क्या है, इंटरेस्ट रेट, ये दिया हुआ है 5 और टाइम कितना दिया हुआ है 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 100 से डिवाइड। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 20 और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा P/5। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये हो जाएगा P प्लस P/5। ये हो जाएगा 6P डिवाइडेड बाई 5 और ये टोटल अमाउंट कितने के इक्वल है, 2400 के। तो 2400 यहाँ रख दें, ये हो जाएगा 6P डिवाइडेड बाई 5। ये 6 से ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 400, तो P आ जाएगा 2000। अब इस पर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें, CI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। प्रिंसिपल क्या आ गया 2000, तो यहाँ पे 2000 हम रख देंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस R क्या दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा 5/100। टाइम है 2 साल का, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2000 गुणे, ये 5 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 20, 20 एक 21/20 आएगा। तो पावर 2 है तो यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 2 से ये 2, 20 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 10 और इस 2 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 5। ये CI आ जाएगा 5 गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा 441, 5 छक्के 20, 2000 और 5 गुणे 41 हो जाएगा 205, ये आ जाएगा 2205 और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें इसमें, तो 2205 माइनस 2000, ये आ जाएगा 205, इसका आंसर आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही लाइन दिया हुआ है, उसके इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 12y इक्वल टू 60। इसका पूछा है अक्ष के बीच अंतखंड किया होगा, ये फाइंड करना है। इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस ऑफ लाइन दिस। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो इसको पहले हम x बाई ए प्लस बी बाई वाई इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इस साइड 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5x अपॉन 60 प्लस 12y अपॉन 60 और ये 60 अपॉन 60 हो जाएगा 1। तो इसको हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा x अपॉन 12 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब इसका इंटरसेप्ट का डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है 12 है, बी है 5, तो इसकी वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 169। 169 का रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 13। यही हमें फाइंड करना था, 13 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर बिंदु हैं। एक त्रिभुज ड्रा कर लें, ये मान लेते हैं P है, ये Q है और ये R है। PQ में कहीं पॉइंट है S और PR में कहीं पॉइंट है T। और क्या दिया हुआ है, यदि ST QR के समानांतर है, मतलब पैरेलल है, तो ST QR के पैरेलल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि ST PQR को 2 बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है। तो PS से QS का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा।
तो ट्राइंगल पीटीएस और ट्राइंगल पीक्यूआर दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो जो इनका एरिया होगा, एरिया ऑफ पीटीएस अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर, तो ये इक्वल हो जाएगा पीएस स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर के। पीटीएस का एरिया है 1 यूनिट, ये आ जाएगा 1, और पीक्यूआर का एरिया क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, पीक्यूआर का टोटल यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट, और ये हो जाएगा पीएस स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर। अगर दोनों तरफ अंडर रूट लें, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल टू ये हो जाएगा पीएस अपॉन पीक्यू। हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, पीएस और क्यूएस से। पीएस अगर 1 यूनिट है और पीक्यू अगर पूरा रूट 2 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 आया, तो ये पूरा रूट 2 यूनिट है, तो क्यूएस क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 यूनिट। तो पीएस अपॉन क्यूएस की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें साइन 570 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 570 को लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 210, और ये इक्वल हो जाएगा साइन 210 डिग्री के। तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 है, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन की वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस में होगी, ये आ जाएगा माइनस साइन 30। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये आ जाएगा माइनस 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। एक दुकानदार उस वस्तु को 10% और 20% की दो छूट पर खरीदता है और उसमें अतिरिक्त व्यय करता है 68 रुपए का। यदि दुकानदार उस वस्तु को 600 रुपए में बेचता है, तो उसे लाभ या हानि जो भी होगी उसका प्रतिशत फाइंड करना है। मार्क प्राइस दिया हुआ है 600 रुपए, और इसमें दो डिस्काउंट करके 10% और 20% का एक दुकानदार खरीदता है। अगर इसमें 10% का डिस्काउंट कर दें, ये आ जाएगा 90/100, और इसमें एक और डिस्काउंट है 20% का, तो एक और डिस्काउंट लगा दें, ये आ जाएगा 80/100। अब इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये, तो अब ये आ जाएगा 9×8 = 72 गुणे 6। इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 7 छंग 42 से 43। टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी इसकी 432 प्लस 68, क्योंकि 68 रुपए और व्यय कर रहा है इस पे, ये हो जाएगा 500 रुपए। अब दुकानदार इसी आर्टिकल को 600 रुपए का बेचता है, तो 600 रुपए का बेचता है तो 500 में 100 रुपए उसका प्रॉफिट होता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालें, ये हो जाएगा 600 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 500 अब गुणे 100, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो, ये 5 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 20%, ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब मोर एफिशिएंट है ए से, कितना 25%। यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ये फाइंड करना है। तो ए काम करता है 15 दिन में और बी ए से 25% एफिशिएंट है, तो बी का काम करने का समय निकालें। तो ए 15 दिन में काम कर रहा था, तो इससे ये 25% और एफिशिएंट है, तो 125 डिवाइडेड बाई 100 कर दें, तो हमें ये फाइंड हो जाएगा कितने दिन में ये बी काम करेगा। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 4 ऊपर जाएगा और ये 5 यहाँ पे रहेगा, तो ये 5 से ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 3, 3 चौके 12, तो बी काम खत्म कर लेगा 12 दिन में। अब इसमें पूछा क्या है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, अगर दोनों का एक दिन का काम निकालें, ये आ जाएगा 1/15 और बी का आ जाएगा 1/12, तो एक दिन का काम निकालें तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, 9/12,
60। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 3/20। एक दिन में 3/20 काम करते हैं तो टोटल काम करेंगे 20/3 दिन में। यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। उम्मीदवार ए ने उम्मीदवार बी से 448 वोटों से चुनाव जीता है। यदि उम्मीदवार ए को कुल वोटों का 78% प्राप्त हुआ और कोई भी वोट अवैध नहीं है, तो डाले गए कुल वोट की संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। दो कैंडिडेट हैं, एक है ए, एक है बी। एक को मिलता है 78%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में से 78% इसे मिल गया तो 22% इसका आ जाएगा। मान लेते हैं टोटल वोट है x। कैंडिडेट ए 448 वोट से जीत रहा है बी से, तो इनके वोट में डिफरेंस कितना आ गया? 78 में से 22 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 56% का। 56% वोट की वैल्यू क्या दी हुई है? 448, तो 56% निकालें 56/100 और टोटल वोट माने x, तो ये आ जाएगा x और इसकी वैल्यू क्या होगी? 448। तो इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 8 पंच 40, 8 छंग 48, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 800। टोटल वोट आ गए 800। यही हमें फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 9 अंक वाली संख्या 99 से विभाज्य है। यदि संख्या का अंक उलट दिया जाए तो नई संख्या किससे विभाजित होगी, ये हमें फाइंड करना है। एक 9 डिजिट की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 99 से विभाजित हो रही है, तो 99 से विभाजित होने के लिए 9 से विभाज्य होना चाहिए और 11 से विभाज्य होना चाहिए। और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सभी डिजिट को ऐड कर लें और वो 9 से डिवाइड हो रही है तो 9 से डिवाइड होगी। तो 9 अंकों वाली ये संख्या कोई है, अगर इनका डिजिट रिवर्स कर दिया जाता है तो भी इनका एडिशन तो सेम ही होगा, तो वो नंबर 9 से तो डिवाइड होगी ही। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? ऑड नंबर के डिजिट का एडिशन और इवन नंबर के डिजिट के एडिशन को जो डिफरेंस आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनका अगर डिजिट रिवर्स कर दिया जाता है तो भी इनका डिफरेंस तो सेम ही आएगा। अगर प्लस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, तो वो भी 11 से डिविजिबल ही होगा। तो ये भी नंबर जो होगी वो 11 से भी डिविजिबल होगी। तो ये 11 से और 9 से दोनों से डिविजिबल हो गई, तो ये भी नंबर जो होगी 99 से भी डिविजिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को 192 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 67 फाइंड होता है। उसे अगर 32 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या फाइंड होगा, ये हमें फाइंड करना है। अगर इस 192 को देखें, क्या ये 32 से डिवाइड हो रही है? 192 को 32 से डिवाइड करके देखें तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, ये 6 बार जाएगी और 32 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो रिमाइंडर है 67, इसको हम 32 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर यहां से आएगा वही एक्चुअल रिमाइंडर हो जाएगा 32 से डिवाइड करने पर। तो 67 को 32 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 32 दूनी 64, 64 और 3 67, तो रिमाइंडर यहां से आएगा 3 और यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB is secant on a circle from outside point C and CD is tangent on the circle. If DC is equal to 12 centimeter, BC is equal to 6, then find AB. ये सेंटीमीटर में है। एक सर्किल ड्रा कर लें, एक सर्किल ड्रा कर लें। इसमें सीकेंट दिया हुआ है AB जो पॉइंट C से है। ये A है, ये B है और ये C है। इस C पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया जाता है, D है जो, ये है D। इसमें वैल्यू दी हुई है DC की 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और BC की दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्या होगी? मान लेते हैं ये x है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है टेंजेंट की जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा CD स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस सीकेंट की AC इंटू BC, AC इंटू BC। इनकी वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर
ये हो जाएगा 12 गुणे 12। AC की वैल्यू क्या है, x प्लस 6, ये आ जाएगा x प्लस 6। और BC की वैल्यू क्या है, 6। इस 6 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, ये आ जाएगा x प्लस 6। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 18 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कोन्स रेशियो ऑफ हाइट इज 5:3 एंड रेशियो ऑफ रेडियस इज 6:5। फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ये काफी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो कोन है, मान लेते हैं वॉल्यूम, एक का V1 है, एक का V2 है। ये हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ये 1/3 से ये 1/3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है रेडियस का 6:5, और ये स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू H1 अपॉन H2। इसकी रेशियो दिया हुआ है 5:3, ये आ जाएगा 5/3। अब इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5, और इस 3 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 12। ये हो जाएगा 12/5। यही रेशियो हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं रेडियस है r, और बाद में हो जाती है, क्योंकि डबल कर दी जाती है तो न्यू मान लेते हैं ये हो जाएगी 2r, क्योंकि डबल हो रही है तो वॉल्यूम इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और वॉल्यूम की बात करें तो ये रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर रेडियस यहाँ पे r है तो ये हो जाएगा r क्यूब के प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे रेडियस 2r है, ये हो जाएगा 2r का होल क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 8r क्यूब। तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज अगर निकाल लें तो पहले r क्यूब था तो ये 8r क्यूब हो गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 7r क्यूब का। कितने में से, r क्यूब में, r क्यूब में। और ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। फिर r क्यूब से ये r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 700%। तो डबल करने पर 700% उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 12,800 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है और दूसरे व्यक्ति को 13,722 रुपए में बेचता है। तो लेन देन पर लाभ प्रतिशत क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला पे पूछा हुआ है क्वेश्चन। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 13,722 माइनस 12,800 अपॉन 12,800 गुणे 100। अब इसे सॉल्व करिएगा, ये लगभग आएगा 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पहले 3 घंटे में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उस व्यक्ति द्वारा अंतिम घंटे में कितनी दूरी तय की गई है, वो हमें फाइंड करना है। 4 घंटे में 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और पहले 3 घंटे में दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कर रहा है। तो 3 घंटे में आ जाएगा 20 3 60, 60 किलोमीटर 3 घंटे में तय कर रहा है। और टोटल 4 घंटे में 240 तय करना है, तो 240 में 60 घटा दें, ये आ जाएगा 180। 180 किलोमीटर वो लास्ट आवर में दूरी तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर दी हुई है। ये शहर मान लेते हैं ए है और ये शहर बी है। इनकी डिस्टेंस दी हुई है 300 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, एक ट्रेन शहर ए से सुबह 8 बजे, एक ट्रेन जा रही है बी के लिए, ये 8 बजे एटीएम पर, इस स्पीड से 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आवर। और क्या कह रहा है, और एक ट्रेन शहर बी से सुबह 9:30 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बी बी से ए की तरफ जा रही है, ये दिया हुआ है
ये दिया है समय 9:30 AM और स्पीड क्या दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेनें अलग अलग समय पे चलती हैं। एक ट्रेन चलती है 8 बजे और दूसरी चलती है 9:30 बजे। तो जो ट्रेन 8 बजे चल रही है, अगर 9:30 बजे तक के डिस्टेंस फाइंड कर लें, 9:30 में कितना टाइम होगा? 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 90 किलोमीटर। तो 9:30 बजे तक 90 किलोमीटर दूरी तय कर लिया ए ने, तब बी से एक ट्रेन चलती है। तो अब 9:30 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो अब कितनी डिस्टेंस टोटल बचेगी? 300 में 90 घट गया तो ये आ जाएगा 210। 210 किलोमीटर अब दूरी बची हुई है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इन दोनों की जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएंगी। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी? अब टोटल स्पीड हो जाएगी 105। तो यहां से टाइम निकालें। टोटल डिस्टेंस अब कितनी है? 210 और टोटल स्पीड है 105। ये हो जाएगा 2 2 घंटे में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। अब बज रहा था 9:30, 9:30 में 2 घंटे और ऐड होगा, ये आ जाएगा 11:30। 11:30 AM पर ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी होंगी। ये हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले n घन में बदला गया है। घनाभ की लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्यूबॉइड को n क्यूब में चेंज किया जा रहा है, तो दोनों में वॉल्यूम सेम रहेगी। तो क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकाल लें, ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 4। ये आ जाएगा 4 चौके 16 पंचे 80 सेंटीमीटर क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, तो एक का है 80 सेंटीमीटर क्यूब और एक है 8 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन n क्यूब है, तो ये हो जाएगा n इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 से ये 80 डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ डीआई के क्वेश्चन दिए हुए थे, तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आए या वीडियो आए, आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।